बातें लोग कर रहे हैं। 23 मार्च की मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप 30 मार्च कर दें, क्योंकि बहुत वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं और पहली दफ़ा पाकिस्तान में GS-10 की फ्लाइंग पास्ट हो रही है। राफेल के मुकाबले में पाकिस्तान एयरफोर्स जो है फ्लाइंग पास करने लगी है GS-10 चीन के जहाज़ से। ये राफेल के तोड़ में हमने GS-10 जो है वो एक पूरा 25 का स्क्वाड्रन फ्लाइंग पास्ट करेगा और हम अपने दिफा से भी गाफिल नहीं। हमारी अजीम अफवाज है। कल उमार चौक का राशिद शफीक साहब और चीफ साहब ने इफ्तिताह कर दिया है। ये हमारे 2 प्रोजेक्ट रह गए हैं। एक केस का फ़ैसला है, वो 12 को अल्लाह करे वो ख़त्म हो जाए तो हमारे प्रोजेक्ट तकरीबन इमरान खान की क़यादत में मुकम्मल हैं। और 23 मार्च की बजाय 30 मार्च कर लें, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे जितनी हमारी कोर हेडक्वार्टर्स हैं वो सारे GT रोड पर है। आप ख़ुद ख़राब होंगे और मुझे भी मजबूर करेंगे कि कानून की अमल दरामद हो, वरना मैं आपको पूरे तरीके से यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप कानून को हाथ में नहीं लेंगे, कोई शख्स कानून को हाथ में नहीं लेगा। थैंक यू वेरी मच। बस तस्खीर बनाने के लिए पुरअज़्म है। फ़ज़ाई बेड़े में आइंदा साल J-10C तैयारे शामिल किए जाएंगे। चीन का तैयार करदा J-10C सिंगल इंजन डेल्टा विंग्स का हामिल जदीद लड़ाका तैयारा है। ज़राए के मुताबिक J-10C तैयारा बैक वक्त कई अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। नया लड़ाका तैयारा PL-15 मिसाइलों से लैस है, जबकि 200 किलोमीटर तक अहदाफ को मार कर सकेगा। तो अच्छी खबर है ये पाक फ़ज़ाइया के लिए और कौम के लिए भी। इसी से मुतल्लिक तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान से। इमरान, बताइएगा इस तैयारे से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान का जो दिफा मजबूत से मजबूत करने की जो कोशिशें हैं वो जानिब एक अहम कदम है और पाक फ़ज़ाइया जो है वो मुल्की फ़िज़ाओं को नाकाबिले तस्लीम बनाने के लिए भी पुरअज़्म है। पाकिस्तान और चीन के माबैन लियाकत तैयारों की खरीदारी का मामला जो है वो तय पा गए और J-10C जो है वो जल्द आइंदा साल पाकिस्तान के फ़ज़ाई बेड़े में जो है वो शामिल हो जाएगा और तैयारों की खरीदारी से जो है वो मुल्क की फ़ज़ाई जो सरहदात हैं वो और मजबूत। जय हिंद दोस्तों, G9 फोरम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, खबर यह है कि पाकिस्तान अपने दोस्त चाइना से 25 J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, खरीद रहा है। इस बारे में मैंने जहां भी पढ़ा, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि चाइना ने किसी एड या गिफ्ट के तौर पे पाकिस्तान को दिया है। इंटरनेशनल मीडिया में तो यही बात है कि पाकिस्तान J-10C परचेस कर रहा है। पैसे कहां से देगा, पेमेंट कैसे करेगा, ये तो या तो पाकिस्तान जानता है या चाइना। दोस्तों, पाकिस्तान इस बात पे उछल उछल के कह रहा है J-10C राफेल को काउंटर करने के लिए खरीद रहे हैं। वहां की मीडिया भी अपने लोगों को यही बता रही है। पर अगर हम दोनों एयरक्राफ्ट राफेल की और J-10C की इनकी कंपैरिजन करते हैं तो कहीं भी J-10C राफेल के सामने मुझे तो टिकता नजर नहीं आ रहा उतना। अगर वजन की बात करें तो J-10C से करीब 1 टन भारी है राफेल, लेकिन इंजन थ्रस्ट की बात करें तो मतलब दोनों में अगर एक बराबर फ्यूल भरा जाए और एक बराबर वजन उठाकर दोनों चले तो ज्यादा देर तक कौन टिकेगा, इसमें राफेल जीत जाता है, क्योंकि राफेल का इंजन थ्रस्ट 20% ज्यादा है J-10C से। और राफेल की रेंज की बात करें तो राफेल की रेंज है करीब 3700 किलोमीटर और J-10C की रेंज मात्र 1850 किलोमीटर। अब अगर हम मिसाइल्स की बात करते हैं तो राफेल में माइका IR मिसाइल का यूज होता है, जो PL-8 और PL-9 मिसाइल जो चाइना के बनाए हुए हैं, जो J-10C में यूज हो रहे हैं, उनसे एक जनरेशन आगे है। मतलब राफेल की जीत यहाँ पर भी है। तो पाकिस्तान ये हल्ला क्यों कर रहा है? हमने राफेल को काउंटर करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए कुछ निकाल लिया है। कारण ये है राफेल की स्पीड मैक 1.6 है और J-10C की स्पीड है मैक 2.1। और दूसरा, मिसाइल की रेंज, राफेल की मिसाइल की रेंज J-10C से कम है। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया, भारत के पास S-400 भी है और S-400 की रेंज J-10C से बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात ये भी भूल गया कि उनका J-10C जो है ना, उनका रडार कमजोर है। रडार की डिटेक्शन में भी राफेल ही आगे है। J-10C में 1200 TC वाले एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्केल एरे मॉड्यूल का यूज किया गया है और राफेल में REV2 838 TS वाले ATSA मॉड्यूल का यूज है। इसलिए रडार की रेंज और डिटेक्शन के मामले में भी राफेल ही आगे रहेगा।
तो फिर दोस्तों पाकिस्तान ये दावा क्यों कर रहा है कि J-10C राफेल को टक्कर देगा, हम राफेल को काउंटर कर लेंगे? उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। कारण ये है, ये बात भी चाइना ने ही पाकिस्तान के दिमाग में डाली है। और दूसरी बात तो ये, पाकिस्तान को झूठ बोलने की आदत है। उनको सब कुछ पता होगा तो भी हो सकता है वो झूठ बोल रहे हो। और एक बात है कि ग्लोबल टाइम्स, जो चाइना की सरकार का न्यूज़पेपर है, उन्होंने एक खबर डाली थी जब पाकिस्तान और चाइना की एयरफोर्स का एक ज्वाइंट एक्सरसाइज हुआ था। तब उन्होंने कहा था J-10C ही राफेल का तोड़ है। J-10C असल में अमेरिका के F-16 के डिजाइन को चोरी करके चाइना ने बनाया। अब F-16 जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट है, उसका डिजाइन चाइना को दिया किसने? पहले तो ये सोचिए, और आप जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, कौन देगा? और चाइना इसे एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट बोल रहा है, मतलब एक प्रकार से ऑलराउंडर है, हर चीज में काम आएगा। पर असल में ये 1-to-1 कॉम्बैट, मतलब डॉग फाइट के लिए ही सही है, क्योंकि इसकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम है। मतलब ये वजन उठाकर कहीं बॉम्ब गिराने नहीं जा सकता। और राफेल से इसकी तुलना करना पाकिस्तान के मानसिक दिवालियापन को दिखाता है, साथ में चाइना के मानसिक दिवालियापन को। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में इस बारे में क्या बात हो रही है, वो कैसे कैसे ख्याली पुलाव पका रहे हैं और कैसे मुंह मियां मिट्ठू बन के खुश हो रहे हैं। GNI फोरम देखने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये जो J-10C फाइटर तैयारे खरीद रहा है पाकिस्तान, क्या ये डील एक तरह से बिल्कुल अब डन हो चुकी है? और अगर डन हो चुकी है तो कितने तैयारे हम खरीद रहे हैं? सर ये टोटल 25 हैं, 25 नंबर है जो अभी तक फाइनलाइज हुआ है। जैसे हमारे इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब ने भी जिक्र किया ऑन नेशनल टेलीविजन एंड इंटरनेशनल टेलीविजन के बाद, कि ये एक प्रोसेस है जो शुरू हो गया है। अगर हम इसको देखें तो तकरीबन ये पिछले 5 से 6 साल से चल रहा था प्रोजेक्ट कि इसको करना है। लेकिन जो हमारी जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है पाकिस्तान की, उसके मुनासबत से ये एप्ट टाइम है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, सही टाइम है कि हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। ठीक है। अच्छा सर, अगर पाकिस्तान ऑब्वियसली जिस तरह आपने बताया कि अब ये तैयारी ले रहा है, कोई भी नई मशीन आती है, नया हार्डवेयर आता है, आप खुद एक फाइटर पायलट रहे हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से तैयारे भी उड़ाते रहे, तो ये तैयारे इस तरह तो नहीं है कि एकदम से आएंगे तो पायलट चाबी लगाएगा और निकल जाएगा। इट टेक्स टाइम टू इंडक्ट करना सब कुछ। तो क्या वो प्रोसेस शुरू हो चुका है एयरफोर्स के अंदर? सर इंडक्शन बिल्कुल पहले ट्रेनिंग से स्टार्ट होती है, और ट्रेनिंग ना सिर्फ पायलट की बल्कि इंजीनियर्स, ग्राउंड क्रू, टेक्नीशियंस, ये सारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। तो जिसको कहते हैं ना, पायलट इज द टिप ऑफ द स्वॉर्ड, उस टिप ऑफ द स्वॉर्ड के पीछे बहुत सारे मेहनती इंजीनियर और टेक्नीशियंस हैं जो इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो ये मरहला बिल्कुल शुरू हो चुका है, जिसको हम कह सकते हैं कि अभी इनिशियल फेजेस में है। और अगर ये देखा जाए कि ये जो J-10C की बात हो रही है, तो इसको जब शेख रशीद साहब हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बड़े मशहूर इंटीरियर मिनिस्टर हैं और बड़े फनी भी हैं, मुख्तलिफ चीजों में आजकल परेशान रहते हैं क्योंकि उनको पता है उनकी पार्टी डिलीवर नहीं कर रही और वो मीडिया में नहीं थे। जब अपोजिशन में होते थे तो रोज शाम को बैठे होते थे, आजकल नहीं बैठते क्योंकि आजकल सवालों के जवाब मुश्किल होते हैं, हुकूमत में आना थोड़ा मुश्किल काम ही होता है। तो वो बार बार कह रहे थे चाइनीज JS-10 while rather saying कि जी चाइनीज J-10C, तो वो बार बार JS-10 कह रहे थे। अब दूसरी तरफ देखे, जब आपको पता राफेल जो है उसको लेने की बात हुई तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग राजनाथ सिंह साहब खुद पेरिस गए थे और वहां पे उन्होंने बकायदा वो जो एक प्रॉपर होता है, आई थिंक वो उन्होंने कुछ तोड़ा भी था, उसको आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, खोपरा या कुछ, वो जो भी था वो तोड़ा और प्रॉपर एक वो रस्म की उन्होंने और लिए, और इंडियन मीडिया ने बड़ा उसको हाईलाइट किया जनाब कि बहुत बड़ी चीज आ गई है। गो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ जो इंडिया की जो डॉग फाइट हुई जिसमें अभिनंदन का जहाज गिरा, दैट वाज अ ह्यूज चैलेंज फॉर इंडिया।
देन चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इंडिया को चाहिए थे जहाज, तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी थी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान ने आज रफेल तैयारों का तोड़ ढूंढ लिया है और एक ऐसा ऐलान किया गया है पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से, और एक ऐसी अनाउंसमेंट सामने आई है जिसने रफेल तैयारा हासिल करके पाकिस्तान के ऊपर फजाई बरतरी हासिल करने के हवाले से जो शादियाने बज रहे थे, जो खुशियां मनाई जा रही थीं, जो तड़ियां लगाई जा रही थीं, उनकी जुबानें बाकायदा तौर पर खामोश कर दी हैं। और F-16 तैयारा जो है, जो कि अमेरिका से हम हासिल करते हैं, उसका तोड़ भी पाकिस्तान के पास आ चुका है। और अब चीन से J-10C जो कि रफेल का डरावना ख्वाब बन के सामने आएंगे, वो बाकायदा तौर पर हासिल करने के हवाले से अब तक का सबसे बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। और ये कोई छोटी तादाद में नहीं आ रहे, ये 2 स्क्वाड्रन्स आ रहे हैं। और ये 2 स्क्वाड्रन्स जो हैं, इनके हवाले से मैं आपके सामने कुछ ऐसी टेक्निकल डिटेल्स रखूंगा, कुछ ऐसे आपके सामने इंटरनेशनल न्यूज़ रिपोर्ट्स रखूंगा और उनके हवाले देकर आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये पाकिस्तान के JF-17 थंडर के ब्लॉक्स जो 3 है उससे बेहतर है, किस तरह से ये पाकिस्तान के F-16 से भी बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प एनालिसिस जो होगा वो ये होगा कि ये भारतीय रफेल तैयारे जो हैं उनका तोड़ किस तरह से है और पाकिस्तान ने बिलाखिर ये फैसला क्यों किया। और 2007-8 के अंदर जो J-10 तैयारा था जो हम हासिल कर रहे हैं, इसे पाकिस्तान ने उस वक्त एनालाइज करके रिजेक्ट किया, लेकिन आज क्यों पाकिस्तान वही J-10 जो है वो हासिल कर रहा है।